इतनी महंगाई कर दी है गवर्नमेंट ने, अल्लाह पूछे गवर्नमेंट को। महंगाई इतनी है, फ्यूल भी हमारा महंगा कर दिया है। 470 480 रुपए की एलपीजी 1 किलो दे रहे हैं। हुकूमत ने ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया, बेड़ा गर्क कर दिया। हम तो उनकी नज़र में एक चींटी जितने हैं। अभी 1500 जो हम सारा दिन चलाते 1500 गैस में चला जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो रक्षा चलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ये लोग दिन रात मेहनत करके न सिर्फ अपने खानदान का पेट पाल रहे हैं बल्कि आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। मौजूदा महंगाई, खास तौर पर पेट्रोल और एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों ने इनकी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किन हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। चाचा, आप अपनी एज देखें और आप इस उम्र में भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। रक्षा से आप कितना कमा लेते हैं, कितना अपने घर लेके जाते हैं, कितनी बचत होती है? छोड़ो, ये गैस का पैसे पूरा घर क्या जाएंगे। एक दिन सारा दिन घर चला, सुबह नाश्ता का पैसे नहीं होता जेब में, बस कमाए जाओ, गैस वाला दे दो, बस खत्म। और इसका कुछ नहीं कर सकता। अब तो मरेगा ना तो कोई एक दीवार ले जाओ, वो पैसे भी नहीं होते जो आदमी करेगा। मेडिसिन नहीं ले सकता, क्या करेगा। 80 साल हो गए मेरे उम्र, एक कम 80 है। 80 साल में यही देख रहा हूँ मैं। ये आया खा गया, वो आया खा गया, वो आया खा गया। हमाम के लिए कोई किसी ने नहीं किया। पूरे कराची को खंडक बना के रखा हुआ है, पूरे कराची खंडक बना हुआ है। ये तो हमाम के लिए तो है ही नहीं है ना। ये अपने लिए आया हुआ, हमाम के लिए नहीं आया कोई हुकूमत। दोबारा हुकूमत का अगर एहसास होता है ना गरीबों का। इधर बोलता है हमारे पास 1 महीने का जगह मौजूद है, तो भाई महंगा क्यों हुआ? वो जगह कहाँ गया? फिर बोलता है 2 जहाज मेरे गाड़ी में लग गया धक्का में, वो किधर गया गाड़ी में 10? फिर बोलता है तो ईरान ने रोक लिया, वो तो आ नहीं रहा। अबे हमारा गैस दुनिया को दिया हुआ है, तो हम अपने गैस के लिए गैस इस्तेमाल नहीं कर सकता। एलपीजी महंगा होने के बाद आप किस तरीके से गुजारा करें? गुजारा तो करना है, जिंदा रहना है। यही एक हमारे पास रोजगार है, तो हम इस पे ही जिंदा रहेंगे। अब एलपीजी महंगा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। गरीब आदमी क्या कर सकता है? हम पैसेंजरों के साथ जितनी भी बहस कर लें उसका काम नहीं है, तो वो बेचारा यकीन भी नहीं करता। वो कहता है शायद ऐसे ही बस बोल वचन दे रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन ये है कि वो यकीन नहीं करता। कोई यानी वो जैसे ना तरस खा के दे देते हैं कि चलो यार कोई बात। बाकी हकीकत ये है कि अब लोगों से भी कितने पैसे लें। एक इंसान है, लिमिटेड है उसके पास भी, यानी हम कितने पैसे उससे लें? हमको खुद भी शर्म आती है कितना लें। इतने करीब के हम उनसे दबा के पैसे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे एक रक्षा है, आप तक पहुंचता है ना। वो एक जगह खड़ा रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं। वो सवारी तक पहुंचता है तो हमको सारे अखराजात शाम तक पूरे करने, अपना भी निकालना है, रक्षा का मेंटेनेंस भी करना है, तो हमको केस का भी करना है। तो हम ये सब कुछ किस तरह से कर रहे हैं तो वो तो अल्लाह जानता है। बिल्कुल ऐसा ही है बाजी, जो है ना काम काफी सारे ठंडे पड़े हुए हैं और महंगाई इतनी है, फ्यूल भी हमारा महंगा कर दिया है। कारोबार है नहीं, जगह जगह पे जो है ना ठंडे पड़े हुए हैं और मजीद महंगाई ये ज्यादा करते जा रहे हैं और महंगाई को देख रहे नहीं है। और हमारा जो है ना कारोबार काफी सारे ठंडे हुए हैं, हम खुद परेशान हैं। अच्छा, ओबर और करीम और ये यंगो वगैरह आने के बाद आपकी कमाई पे कितना असर पड़ा? बहुत सारा असर पड़ा है, उससे भी हमारे कारोबार में बहुत सारा असर पड़ा है। येंगो और इनकी वजह से भी बहुत सारा असर पड़ा है, क्योंकि उनको जो है ना येंगो जिस जगह पे मकसद है वो छोड़ते हैं, पैसेंजर वगैरह वहीं से उनको मिल जाता है। फिर वहाँ से जो है ना दूसरी जगह से भी उनको मिल जाता है, वो दे देते हैं। हमने जहाँ छोड़ना है हमें वहीं से फिर पैसेंजर खुद ढूंढना है, फिर मिलता है तो ले आते हैं। बहुत असर पड़ा है। अभी तो हम बस सारा दिन एलपीजी डलवाते रहते हैं, किराया उतना मिलता नहीं है। अब 470 480 रुपए की एलपीजी 1 किलो दे रहे हैं। तो जो 400 का किराया बनता था वो बोलते हैं हम 200 देते हैं, 250 देते हैं, उससे ऊपर हम देंगे नहीं। क्या करें, बस मजबूरी है, चला रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, अच्छा खर्चा बन जाएगा, रोजी बन जाएगी, बाकी कोई हालात नहीं है। ऐसे मुश्किलात हो गए हैं, बस रोजी बहुत औखी हो गई है। सवारी किराया नहीं दे रही, वो बोली हमारा क्या वास्ता है। 2000 का गैस भरो, 2000 का काम करते हैं, शाम को मुश्किल से रोटी के पैसे होते हैं। बच्चे परेशान, घर वाले परेशान, हम लोग परेशान हैं, बहुत मुश्किलात के अंदर में है। हुकूमत ने ऐसा काम किया है, बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का। ईमान वाली बात, रोजी पूरी नहीं होती, हम लोग परेशान हैं। घर वाले बच्चे बीमार हैं, हम लोग खुद बीमार पड़े हुए हैं महंगाई की वजह से। एलपीजी पूरी करें, घर का राशन पूरा करें, क्या क्या करें, बहुत परेशान है। हुकूमत से इल्तिजा है, हम गरीब मर रहे हैं,
अमीर नहीं मर रहा, गरीब मर गया है। गरीब को ऐसा फिसल दिया है, वो मार दिया है। हाँ, बहुत परेशान है बेटा। भाई पेट्रोल महंगा, अब एलपीजी भी महंगी हो गई है, इस पर आप क्या कहें? इस पे क्या कह सकते हैं? अब ये कम कर देंगे तो उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे तब भी उनकी मर्जी है। हम मजदूर आदमी क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस वजह से अगर बाहर निकलेंगे पुलिस वाले आएंगे उठा के ले जाएंगे और कुछ भी नहीं है। फिर और रोजी के लिए भी जाएंगे। अगर कम है तब भी सवारी पैसा नहीं बढ़ा के दे रही, ज़्यादा है तब भी नहीं बढ़ा के दे रही। अब भी वही रेट चल रहा है। इसमें हमें ऊपर से नुकसान है। क्यों नुकसान है? गाड़ी का भाड़ा देना होता है, घर का खर्चा है, खाना पीना है, सब कुछ है। उसके बावजूद फिर इतना महंगाई होने के बाद यही है कि अल्लाह का शुक्र है, बस यही कह सकते हैं। बोलना चाहेंगे हुकूमत को कि एलपीजी कम करे, आप रक्षे वालों के लिए कैसे इकदाम करने चाहिए? अब वो कर देगी तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, नहीं कर देंगे तब भी उनका शुक्रिया क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मजदूर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। हम तो उनकी नज़र में एक चींटी जितना है। अच्छा मुझे बताइए, कब से रिक्शा चला रहे हैं आप? कम से कम 35 साल से। 35 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं। मुझे बताइए आप कितना कमा के अपने घर लेके जाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? बस थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, 1000-1200 रुपया कमा लेते शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। एलपीजी भी महंगा हो गया है। जी महंगा हो गया। इसके बारे में सवारी तो कस्टमर पैसा नहीं देता, कस्टमर को वही पैसा देना होता है जो दो देना होना पड़ता है। अच्छा, कस्टमर पैसे देते हुए किस तरीके से बहस करती है, क्या करती है? ये हो गया, वो हो गया, बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। अच्छा, एलपीजी जैसे महंगी हो गई है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, अब इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बस गवर्नमेंट के ऊपर, अभी गवर्नमेंट सस्ता करे या महंगा करे, हम क्या कर सकते हैं? भाई आपके साथ लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? लोगों का रवैया ये है, हम किराया मांगे सवारी से तो वो आके निकालती है, बोला तुम लोग ज़्यादा लेते हो, तो ये इसका हम रक्षे का भाड़ा 700 रुपये देते हैं, और 2 किलो गैस डलवाओ तो 1000 रुपये का आ जाता है। उसमें 2 किलो 1000 रुपये में अभी क्या निकालें? पहले तो इसका भाड़ा निकालें 700 रुपये, 700 निकालेंगे तो घर का खर्चा निकालना है, ये बहुत मुश्किल हो रही है। अभी क्या करें, इतना महंगाई बढ़ा दी है। पहले सही था, एलपीजी भी सस्ता था, हर चीज़ बचाना था। अभी तो इन लोगों ने बहुत ही जलील किया हुआ है, इतना बढ़ा दिया महंगाई को, अभी कुछ भी नहीं होता। 10-12 हज़ार रुपये मकान का किराया भी हम लोग देते हैं। अभी वो घर का खर्चा करें या मकान के किराए भरें या इनके रक्षे के भाड़े दें, अभी तो बहुत मुश्किल पड़ रही है। अच्छा, रक्षा खराब हो जाता है तो उसको सर्विस करवाने के लिए मालिक खुद करवाता है या आप करवाते हैं? मोटा 300-400 का खर्चा तो हम करते हैं, बकाया इंजन का 10,000-12,000 का वो तो मालिक करता है। 300-400 का खर्चा है तो हम खुद अब लगाते हैं। भाई उबर और करीम जब से ऐप मुतारिफ हुई है तो वो कम किराया क्यों लेती है और आप लोग क्यों ज्यादा? उबर और करीम एक कंपनी से रिप्रेजेंटेड है और हम किसी कंपनी से नहीं है। उनका वो कुछ कहते हैं कि जी हमें कंपनी भी पे करती है, हमारा तो कोई ऐसा कंपनी वाला नहीं है। उबर भी एलपीजी पे चलती है, हमारे रक्षे भी एलपीजी पे चलते हैं। हर चीज़ आपके सामने है। हुकूमत कहती है गैस 200-302 रुपये दो, लेकिन बाहर जाएं तो 470-480 मिलती है। इस हिसाब से हम पैसे लेते हैं। उबर करीम बाइकिया पेट्रोल अपने हिसाब से चलाते हैं, हम अपने हिसाब से चलाते हैं। उनका कंपनी पे करती होगी शायद, हमें तो नहीं इस बात का अंदाज़ा कि वो क्यों इतने कम पैसे लेते हैं। सवारी आपके पास बैठती है, आप जो किराया मांगते हो सवारी आपको वो किराया देती है? किराया भी देते हैं, लेकिन वो हम जो गैस बढ़ा है उसका कीमत वो नहीं देते हैं। अच्छा, अभी एलपीजी महंगा हो गया है, सही है ना? इसमें आपको गुजारा कैसे हो रहा है? फिर हमका 1000-1500 बचते थे। अभी 1000-1500 जो हम सारा दिन चलाते 1000-1500 गैस में चला जाते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी परेशानी हो रही है, गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। घर के बच्चे पालें हम, घर में राशन डालें, 450 रुपये किलो गैस है, सही है। सवारी पैसे नहीं देती, इतनी महंगाई कर दी है गवर्नमेंट ने। अल्लाह पूछिए गवर्नमेंट को, इतना गैस महंगा कर दिया, हम कहाँ से घर का खर्चा पूरा करेंगे? पूरे दिन घूमते रहते हैं, वारे में नहीं आ रहा। 1000-1500 के गैस डलवाते हैं, 600-700 रुपये बचा के घर पे लेके जाते हैं। ऐसी बुरी हालत हो गई है कि हम घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। और गवर्नमेंट को गरीब आदमी का ख्याल ही नहीं कर रही, रक्षे वालों का, बाइक वालों का। इस पर कोई रिलीफ देने चाहिए, कुछ और मसले करना चाहिए, कुछ भी नहीं है। बस 800-1000 ले लेते हैं, फिर उधार करते हैं, कभी भूखे रहते हैं, कभी प्याज से रोटी खा लेते हैं।
बच्चे पढ़ नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे, कहाँ से पढ़ाएंगे? अपना घर का खर्चा पूरा करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? मुझे बताइए, अभी जैसे पेट्रोल भी महंगा हो गया है, एलपीजी भी महंगा हो गया है, इसमें आपकी बजट में और कितनी कमी आई है, कितना इजाफा हुआ? कमी हो गई है बहुत। अभी तो मुश्किल है, बाजार होता नहीं घर का, अभी क्या करें, मजबूरी चलाना पड़ता है इसका। नहीं चलाएंगे तो भी पूरा नहीं कौन करेगा, पूरा अल्लाह। अभी क्या बंदा परेशान है, बंदा परेशान है, पेट्रोल के महंगा है, मजबूरी चलाना पड़ता है अभी।